राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, कोलकाता की, जो एक समस्ता पनौली नाम की लड़की है, जिसने ट्विटर पे एक पाकिस्तानी से उलझ करके और अपने जोश में आकर के कुछ उल्टी सीधी बात कही थी। वो भी पाकिस्तानी जो हैंडलर के साथ बकवास किया था हिंदुओं के देवी देवताओं के, उसके जवाब में शमिष्ठा पानोली ने ये बात कही है। बाकी उसका कोई भारत के किसी मजहब या किसी के खिलाफ उसका अटेंशन ये नहीं था। जो भी कहा वो पाकिस्तानियों का, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें बहुत सारा वारफेयर हो रहा था मीडिया का। उसी में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपने बयान में जो भी कुछ कहा, लेकिन उसके लिए माफ़ी मांग लिया। और उसकी जगह पे जो पश्चिम बंगाल में शिकायत कराया था वजाहत खान खुद भारत में रह करके और हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा उसने अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे बकवास कर रखा था। उसके ऊपर ना वो कलकत्ता पुलिस को दिखाई दिया आज तक, ना भारत को और किसी स्टेट को दिखाई दिया कि वजाहत खान कैसे हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, देवी दुर्गा के बारे में, काली माता के बारे में कैसे कैसे उल्टे सीधे पोस्ट डाल रखे थे। उसके ऊपर ना आज तक कोई एफआईआर दर्ज किया किसी ने, ना कोई उसकी सुध ली। लेकिन एक 19-20 साल की लड़की शमिष्ठा, जो कि एक पाकिस्तानी के एक्शन का रिएक्शन में कुछ कह दिया, उसको लेकर के हमारे देश के विशेष समुदाय और वामी कामियों की भावनाएं भड़क गई, जो कि कोलकाता में एफआईआर दर्ज करा करके उसको गुड़गांव से उठाकर लेकर गई। वही वजाहत खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आसाम में, दिल्ली में 2 और कोलकाता में भी सुनने में आया 2, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो बंदा इतना होशियार है कि उसने अपनी सभी जो हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट किया था वो डिलीट कर दिया और अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों भी। अब सोचने वाली बात है कि ये इसका जो कनेक्शन है ये भी पाकिस्तान से निकल रहा है। जो संस्था ने मिल करके इसका कंप्लेन कराया है शमिष्ठा जी के खिलाफ में, उसका ब्रांच कराची में भी है। मतलब जो इनको लोग का गैंग है ना, जिसने एफआईआर करवाए हैं और शमिष्ठा को गिरफ्तार करवाया। आप लोग को और मजे के लिए बता दूं कि ये दलित है। शमिष्ठा जो है दलित एसटी वर्ग से आती है। अब ये भीम वाले कोई काम नहीं आ रहा, कोई नहीं चिल्ला रहा है। और हाँ, मेन बात तो ये है कि जो ये गैंग ने कंप्लेन कराया है वो उसका ब्रांच पाकिस्तान में भी, तो ये इस केस का कनेक्शन भी पाकिस्तान से जुड़ रहा है। पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वहां से पाकिस्तान को जवाब देने वाली लड़की को अरेस्ट हिंदुस्तान से किया गया। मीडिया वारफेयर में, बकैती में, जो पाकिस्तान वालों ने हिंदुओं को और भारत को जो उल्टा गाली वगैरह दे रहे, अभी भी दे रहे, और उसके जवाब में शमिष्ठा जी ने कुछ कह दिया तो पाकिस्तान वहां से भारत में एफआईआर करवा करके और शमिष्ठा जी को गिरफ्तार करवा लिया। मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा पावर है कि पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ पे किसी का भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे यहाँ देश के नेता जो हैं, और उनके जैसे वो नचा रहे वैसे नाच रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी अकेले नहीं है, वो कांग्रेस हो या जो भी कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान से जैसा उनको बहकाया जाता वैसे बहक जाते। अब आते हैं वजाहत खान पे। वजाहत खान अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया है और खुद
चुपचाप घूम रहा है और उसको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है कि आसाम पुलिस या दिल्ली पुलिस आकर के वहाँ से गिरफ्तार कर सकती। क्योंकि अगर उसको गिरफ्तार करने का आसाम पुलिस या दिल्ली पुलिस जाएगी तो ममता बनर्जी की पुलिस गिरफ्तार नहीं होने देगी। कारण आप लोग ने देखा होगा ईडी और सीबीआई की हिम्मत नहीं पड़ती वहां पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए। ममता बनर्जी तो वो नेता है जो सीबीआई को अरेस्ट करवा लेते अपने पुलिस से। इसको बोलते हैं पावर गेम। हमारे देश का आधा मोर्चा जो सिस्टम है, जिसको जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था आधा मोर्चा, वो बहुत संगठित है। क्या हिंदुओं के खिलाफ में कौन नहीं बकवास करता? हिंदू देवी देवताओं को कौन नहीं गाली देता? वो चाहे जुबैर रहने दो, वो चाहे अरफा खानम रहने दो, वह चाहे पश्चिम बंगाल के ही ममता बनर्जी के कई मंत्री रहने दो, वो चाहे स्टालियन का लड़का रहने दो, वो चाहे खड़गे का लड़का रहने दो, लेकिन किसी के ऊपर कोई कभी एक्शन नहीं होता है। और एक ना आदमी सी 19-20 साल की लड़की किसी एक्शन का रिएक्शन किया तो उसका यह हाल होगा। आज इसको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में गई हो, कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट को भी ये सब नहीं देते दिखता है। कोर्ट का भी कोई आपने देखा होगा, अभी ये मुंबई में एक केस हुआ था जो उसको अरेस्ट किया था महाराष्ट्र पुलिस ने, पूना पुलिस ने। उसको मुंबई हाई कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दिया कि ये लड़की का, आप स्टूडेंट का आप जिंदगी खराब करना चाहते हैं क्या? अब वो स्टूडेंट नहीं है, उसको जो जेल के अंदर डाल दिया। वो भी 19-20 साल की है, 22 साल की होगी जल्द ज्यादा। उसको वही कोर्ट जेल के अंदर डाल रही। और यहाँ पे विशेष समुदाय के होने के नाते जिसने भारत की सेना को ये हिटलर और तानाशाह और क्या क्या नहीं कहा, और जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार के उनको मासूम कह रहे थे, जिहादी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो पूना के कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की थी। उसको कॉलेज से निकाल दिया तो बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रही कि नहीं, उसको तो उसका जिंदगी ना खराब करे। और एक ये हिंदू लड़की है जिसको कोर्ट खुद अंदर डाल रही है, और एक ये मुस्लिम लड़की जिसको कोर्ट खुद बोल रहे कि उसकी जिंदगी ना खराब करो। यह हमारे देश का दोगलापंथी न्याय है, दोगला न्याय इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि दोनों का गुनाह एक दूसरे का भावना भड़काना ही था। और जिस लड़की को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया है, उसका गुनाह ये था वो हिंदुओं को भावनाएं भड़काई हट किया था, और देश का भावना हट किया था। और जो शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया, उसने किसी का बेसिक किसी का नहीं, उसने पाकिस्तानियों का अपमान किया और पाकिस्तानियों को गाली दी थी। और यहाँ के हमारे देश के मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई। क्यों भाई? वहां के जब गाली देते हैं तो तुम्हारे ऊपर सभी मुसलमानों को गिनती में होता है क्या? जो भी शर्मिष्ठा ने कहा था पाकिस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तानियों को कहा था। दोस्तों, आप लोग ये सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रह करके, मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के ये हाल हिंदुओं का है। अगर कभी जिंदगी में कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार करेगी इसका कुछ अंदाजा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी है कि जो हिंदू, जो उसका वोटर है, उसके सपोर्ट में भी सही से खड़ी नहीं हो रही। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।